Assalamu alaikum everyone. I'm your host Najmus Sahar from Universal Rehabilitation Clinic URC. Today we have an expert Dr. Samia Zahir. डॉक्टर समिया बेसिकली एक फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं। आज का टॉपिक उन्होंने चूज़ किया है आर्थराइटिस यानी जोड़ों के दर्द के बारे में। जी डॉक्टर समिया, आज आप क्या हमें इन्फॉर्मेशन देंगी और कौन कौन सी एक्सरसाइज हमें बताएंगी? Hello everyone, Assalamu alaikum. My name is Samia Zahir. I am a physiotherapist. Today our topic of discussion is osteoarthritis, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम जो है वो जोड़ों का दर्द कहते हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि osteoarthritis होता क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और आप इसको किस तरह से मैनेज कर सकते हो। ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली एज के साथ साथ आपकी जो जॉइंट सरफेसेस हैं उनमें चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। जो कार्टिलेज होता है उसमें ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो जॉइंट स्पेस है वो कम होना शुरू हो जाती है, इसका गैप जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ठीक है। आज हम बात करेंगे नी के हवाले से, क्योंकि ज़्यादातर जो कॉमन जॉइंट होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो इफेक्ट हो रहे होते हैं वो हमारे वेट बेरिंग जॉइंट है, जिसमें हिप है, नी है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में आजकल। जिसको देखो जोड़ों का दर्द है। ठीक है। तो मैंने सोचा कि आज हम उसके हवाले से थोड़ी बहुत बात करेंगे और मैं आपको घर के हवाले से कुछ एक्सरसाइजेज भी बताऊंगी कि आप उसको किस तरह से जो है वो मैनेज कर सकते हो अपनी मोबिलिटी को। ऑस्टियोआर्थराइटिस में बेसिकली होता क्या है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। ठीक है। रिस्क फैक्टर्स में हम बात करें तो एजिंग आ जाती है। ठीक है। एज के साथ साथ यानी 45 to 50 ईयर्स की एज में आपकी बॉडी में वैसी ही डिजेनरेटिव चेंजेस जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं, तो आपकी जॉइंट सरफेसेस भी जो है वो रफ होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। तो एक तो एजिंग आ गया, दूसरा जेंडर है। फीमेल में ज़्यादा कॉमन है ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसमें रेशो ज़्यादा है। ठीक है। क्योंकि फीमेल में अमूमन मेनोपॉज के बाद 45 to 50 ईयर्स हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम डिपोजिशन जो है वो कम होता है। तो चांसेस जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस के डेवलप होने के वो ज़्यादा होते हैं फीमेल में। तीसरी चीज़ आ जाती है आपका कोई भी इंजरी हुई है, कोई भी ट्रॉमा हुआ है, पहले कोई जॉइंट इंजरी आपको हुई हो तो आपकी जॉइंट सरफेसेस जो है वो रप्चर हो जाती हैं, जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस अर्ली होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। चौथा जो है वो आपका ओबेसिटी आ जाती है। ठीक है। ओबेसिटी जो है वो भी बहुत बड़ा मेन फैक्टर है ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप करने में, स्पेशली आपके वेट बेरिंग जॉइंट्स में, नी में और हिप जॉइंट में। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के? पेन है, स्वेलिंग है, रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन है, आपकी मोबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, आपका फंक्शनल लेवल जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे सीवियरिटी की तरफ कंडीशन जाती चली जाती है, आपकी मोबिलिटी अफेक्ट होती है, आपका फंक्शनल स्टेटस जो है वो अफेक्ट होता है। ठीक है। यानी इस तरह मतलब इतना ज़्यादा भी बढ़ सकता है कि आप वॉक नहीं कर पाते हो। ठीक है। तो वो स्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियरिटी की स्टेज है, जिसकी मैनेजमेंट में सिर्फ सर्जरी आ जाती है। आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको नी रिप्लेसमेंट जो है वो सजेस्ट करता है। अच्छा, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो क्यूरेबल नहीं है। ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि आप मेडिसिन कोई भी लोगे, ठीक है, तो उससे आपकी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो कम हो जाएगा या उसके चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस को जो है डॉक्टर भी जो ट्रीट कर रहा होता है वो आपके सिम्टम्स को ट्रीट कर रहा होता है। ठीक है। सिम्टोमेटिकली इसकी ट्रीटमेंट होती है। सिम्टम्स में आपका डॉक्टर पेन मैनेज करेगा, इन्फ्लेमेशन को मैनेज करेगा, इसके अलावा आपकी एक्सरसाइजेस के थ्रू जो है वो आप इसको मैनेज कर सकते हो। इस सेशन का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप सोचो कि जो है वो आप ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए कोई डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है वो घर में इसकी ट्रीटमेंट कर लो। सिर्फ इस सेशन का मतलब ये है कि थोड़ी सी अवेयरनेस प्रोवाइड करना, क्योंकि जो हमारी एडल्ट लोग हैं आजकल पैंडेमिक की वजह से लोग डरते हैं कि हॉस्पिटल में नहीं जा सकते या वो अपने थेरेपी सेशंस जो है वो प्रॉपरली नहीं ले पा रहे, तो एटलीस्ट वो घर पे थोड़ी बहुत जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। तो इसकी मैनेजमेंट क्या हो सकती है, उसकी मैनेजमेंट में जो है वो मैं आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज भी सेशन के एंड में जो है वो गाइड करूँगी, जो आप एक्सरसाइजेज घर पे कर सकते हो। ठीक है। घर पे आप जो है वो इसको आइसिंग के थ्रू जो है वो मैनेज कर सकते हो। कोल्ड थेरेपी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, जिससे आपकी स्वेलिंग भी कम होगी, आपका जो है वो पेन भी कम होगा। ठीक है। तो आप एटलीस्ट दिन में 2 से 3 दफ़ा जो है वो कोल्ड पैक जो है वो ज़रूर रखें, कम से कम 15 to 20 मिनट्स। ठीक है। मैं ज़्यादातर अपने पेशेंट्स को कोल्ड पैक सजेस्ट करती हूँ इन केस ऑफ स्वेलिंग। ठीक है। क्योंकि स्वेलिंग में हॉट से ज़्यादा जो है वो कोल्ड थेरेपी ज़्यादा इफेक्टिव होती है और क्विक रिजल्ट्स आते हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है आपकी
एक्सरसाइजेज जो कि मैं इस सेशन में आपको थोड़ी बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज भी गाइड करूँगी जो एटलीस्ट आपकी जॉइंट मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगी, आपकी स्टिफनेस जो है वो बढ़ाएगी नहीं, ठीक है। तो आप वो एक्सरसाइजेज घर पे फॉलो कर सकते हो। तीसरी आ जाती है आपकी वेट, ठीक है, और आपका लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, ठीक है। अगर आप ओबीज हो, ठीक है, तो आपको अपना वेट कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इन फ्यूचर जो है मज़ीद प्रेशर आएगा आपके जॉइंट्स में, तो वो मज़ीद सीवियरिटी की तरफ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे वेट किस तरह से कंट्रोल करोगे, क्योंकि अक्सर ख़वातीन को मैंने देखा है कि वो 20 होती हैं, ठीक है, लेकिन उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस भी होता है, उसकी वजह से वो ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज या वॉक नहीं कर सकती, ठीक है। तो आप उसको किस तरह से मेंटेन करोगे। वेट कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप जो है वो बहुत ज़्यादा विगोरियस एक्सरसाइज करोगे तो ही आपका वेट कंट्रोल होगा, ठीक है। आप अपना वेट जो है वो डाइट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो, और सिंपल नॉर्मल वॉक से भी जो है वो आप अपना वेट को कंट्रोल कर सकते हो, और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू जो है आप काफ़ी सारी दूसरी प्रॉब्लम से भी बच सकते हो, ठीक है। तो अब आपने वॉक किस तरह से स्टार्ट करनी है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल भी आपका स्टेमिना इतना नहीं है कि आप वॉक करते हो, या आप यूज टू नहीं हो एक्सरसाइज के लिए, तो आप ग्रेजुअली स्टार्ट करो। ये नहीं कि आप पहले दिन ही 30 मिनट्स की वॉक कर लो। अगर आप पहले दिन ही 30 मिनट्स की वॉक कर लेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि आप जो है वो फिर एक हफ्ते जो है वो बेड से नहीं उतर सकते, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो अपने थ्रेशोल्ड लेवल देखना है। आपने जो है वो पहले दिन 5 मिनट की या 10 मिनट की वॉक से स्टार्ट करना है, और उसमें डेली जो है वो 2-2 मिनट बढ़ाते रहना है, ठीक है। उसके बाद आप डेली जब 2-2 मिनट बढ़ाते रहोगे, तो आप जब 35 to 40 मिनट्स की वॉक पे पहुंच जाओ, ठीक है, तो आप उस वॉक को मेंटेन रखो। इसके साथ साथ जो है आप अपनी डाइट भी कंट्रोल करोगे, तो आपका वेट काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा, ठीक है, और आपका फंक्शनल स्टेटस जो है वो काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है। अब हम जो है वो नेक्स्ट सेशन में जो मैं एक्सरसाइजेस वगैरह जो है मैं आपको थोड़ी सी गाइड करती हूँ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट सम एक्सरसाइजेस। Okay, now I am showing you our first exercise which you can do at the home. Simply first you make a towel roll, or you can put some cushion behind the knee. आप मतलब कोई भी टावल रोल बना के जो है वो घुटने के नीचे इस तरह से रखोगे, या आप सिटिंग पोजीशन में भी कर सकते हो और लाइंग पोजीशन में भी कर सकते हो, यानी आप लेट के करो तो वो ज़्यादा बेहतर है, सही है। तो इसमें जो है वो आपने कोई भी टावल रोल बना के नी के नीचे रख लेना है। फिर उसके बाद जो है अपने एंकल को जो है वो स्ट्रेच करना है टुवर्ड्स yourself like this, and then you will be press the knee down and hold 5 seconds. 1 2 3 4 5 and then relax. ओके, इस एक्सरसाइज को आप एक और तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें जो है वो सिंपल आपने इसी तरह से टावल रोल रखना है नी के। इसके अलावा अपने एंकल को जो है वो थोड़ा सा लिफ्ट करना है ऊपर, ठीक है। एंकल को थोड़ा सा आप लिफ्ट करो ऊपर, ठीक है, like this, and then you will be stretch your ankle, and then again do the same process, press the knee down. ओके, आपने जो है वो टावल को जो है वो नीचे की तरफ प्रेस करना है एंड होल्ड करना है 5 सेकेंड्स के लिए। 1 2 3 4 5 देन रिलैक्स। ओके, सेम एक्सरसाइज आपने अपनी दोनों नीज़ के लिए करना है, और 5 रिपीटेशंस और 10 रिपीटेशंस आप कर सकते हो। इट्स डिपेंड अपॉन टोटली यू, और एटलीस्ट आप दिन में 3 से 4 दफ़ा इस एक्सरसाइज को जो है रिपीट करोगे तो काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा, और ये सबसे बेसिक और सबसे अच्छी एक्सरसाइजेज है आपके क्वाड्स को स्ट्रेंथ करने के लिए। नाउ आई एम शोइंग यू द सेकेंड एक्सरसाइज। ये भी आपके क्वाड्स के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। ये आप सिटिंग पोजीशन में कर सकते हो, आप किसी भी, या तो आप बेड पर बैठ के आप कर सकते हो, आपने जो है वो बेड के किनारे पे बैठना है, सही है। नीज़ जो है वो आपकी बिल्कुल एज के साथ हों, लाइक दिस, एंड देन जो आपका फुट है वो थोड़ा सा फ्लोर से ऊपर हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, यानी फ्लोर टच ना कर रहा हो। उसके बाद जो है वो आपने अपने एंकल को स्ट्रेच करना है टुवर्ड्स यू लाइक दिस, देन यू लिफ्ट योर नी अप, यस, एंड स्ट्रेट एज मच एज यू कैन। ओके, व्हेन यू स्ट्रेच, सो आपकी जो थाई है वो बेड से ऊपर नहीं उठनी चाहिए, सही है। आप इस एक्सरसाइज को फिर मेंटेन रखोगे 5 सेकेंड्स के लिए। 1 2 3 4 5 with the stretch down and relax. Okay, the same exercise which you repeat to the other side. Stretch ankle, lift up, hold 5 seconds. 1 2 3 4 5 with the stretch down and relax.
Okay, then again you repeat this exercises one by one, 5 times or 10 times. It's totally depend upon you, but at least repeat 3 or 4 times per day. So this is also very good exercise to strengthen your quads muscles. Thank you. Okay, now I'm showing you the third exercise, which is also good for the quadricep muscles. In this exercise, the same position which I told you, the second exercise, like you are sitting on the edge of the bed or on the chair, the floor lift from the foot lift from the floor. Then again you stretch, you lift your knee up little bit, 45 डिग्री. ओके, इन दिस एक्सरसाइज यू विल नॉट लिफ्ट योर नी फुल. ठीक है, आपने अपना नी जो है वो पूरा स्ट्रेट नहीं करना है, इसमें आपने तकरीबन 45 डिग्री तक जो है वो एंगल रखना है. देन उसके बाद आपने दूसरे पाँव को इस पाँव के ऊपर सिंपल रख देना है. ठीक है, जब आप इस तरह से रखोगे तो आपके जो इस साइड के मसल्स हैं वो टाइट होंगे और इस साइड के मसल्स जो है वो लूज़ होंगे. ठीक है, तो ये वाली लेग जो है इस लेग पर प्रेशर डालेगी. आपने इस एक्सरसाइज को जो है वो 5 सेकेंड्स होल्ड करके रखना है. 1 2 3 4 5, then down with the cross leg and relax. Okay, then again do the same exercise with the other leg. Lift up 45 degree, then put another leg, 5 seconds hold. 1 2 3 4 5, then again go down. Yes, and then relax. So this exercise also you will be repeat 10 repetitions or 20 repetitions, is up to you, but at least do 2 or 3 times per day. So this is also very good and very effective exercise. अच्छा, इस एक्सरसाइज में आप एक और वेरिएशन भी कर सकते हो. ठीक है, आप सेम एक्सरसाइज करोगे, आप अपना पाँव ऊपर उठाओगे. ठीक है, दूसरा पाँव उसके ऊपर रखोगे. अब आपने एक पाँव को दूसरे पाँव पे जो है वो रेजिस्ट करना है, यानी ऊपर वाला पाँव आप नीचे वाले पाँव पे दबा रहे होगे. ठीक है, यानी आप एक दूसरे पे रेजिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करोगे. तो उसके बाद आप इस रेजिस्टेंस को मेंटेन रखोगे 5 सेकेंड्स के लिए. 1 2 3 4 5, एंड देन क्रॉस एंड सेपरेट. ओके, इसी तरह से आप दूसरे पाँव का भी सेम इसी तरह से करोगे. पाँव को उठाया, दूसरे पाँव को उसके ऊपर रखा. अब ऊपर वाले पाँव को नीचे वाले पाँव पे और नीचे वाले पाँव से ऊपर वाले पाँव को रोकोगे. ठीक है, 5 सेकेंड्स रोकोगे. 1 2 3 4 5, डाउन एंड देन रिलैक्स. सो दिस इज़ द फोर्थ एक्सरसाइज. सो यस, अगेन 5 seconds hold. 1 2 3 4 5, down and then relax. Okay, now I'm showing you the fifth exercise. Okay, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में नॉर्मली फिजियोथेरेपी में हम SLR कहते हैं. ठीक है, इसमें जो है वो आपने क्या करना है, इसमें जो है सबसे पहले आप अपने एंकल को स्ट्रेच करोगे टुवर्ड्स यू लाइक दिस. ओके, देन आप अपने पाँव को ऊपर उठाओगे. ठीक है, सीधा घुटना आपका जो है वो सीधा रहेगा. सही है, आपने 45 डिग्री तक उठाना है. सही, इस पोजीशन को आपने होल्ड रखना है, मेंटेन रखना है 5 सेकेंड्स के लिए. 1 2 3 4 5, डाउन एंड रिलैक्स. ओके, द सेम रिपीटेशन यू विल डू द नेक्स्ट साइड. Stretch, lift up and hold. Knee should be straight, okay, as much as you can. 5 seconds hold. 1 2 3 4 5, down and then relax. अच्छा, अब इस एक्सरसाइज में जो है आपकी बैक मसल्स भी जो है वो स्ट्रांग हो रहे होते हैं. ठीक है, अच्छा, अब इस एक्सरसाइज में बाज़ दफ़ा ये होता है कि पेशेंट से नहीं भी हो पा रही होती है. ठीक है, ज़्यादातर जो एजेड लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमारी कमर में दर्द हो रहा है. तो इसको आप इस तरह से वेरीफाई कर सकते हो. आप एक लेग को जो है वो बेंड करोगे. ठीक है, एक पाँव का, एक साइड का पाँव आप मोड़ लो. ठीक है, दूसरी साइड पे आप सेम एक्सरसाइज करोगे, स्ट्रेच करोगे एंकल को और आपने ऊपर करना है. ठीक है, 5 सेकेंड्स के लिए रोकना है. 5 सेकेंड्स. 1 2 3 4 5, डाउन एंड देन रिलैक्स. इससे क्या होगा कि आपकी जो कमर है उस पर जोर नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो इसी तरह से आप दूसरी साइड की भी रिपीट करोगे. तो सेम आप वही 5 या 10 रिपीटेशंस आप उसकी करो. ठीक है, और दिन में कम से कम भी एटलीस्ट 3 टाइम जो है वो आप इस एक्सरसाइज को रिपीट करें. ठीक है, नाउ आई एम शोइंग यू द 6th एक्सरसाइज. दिस एक्सरसाइज इज़ रियली गुड फॉर योर हैमस्ट्रिंग्स मसल्स. इस एक्सरसाइज में आपने जो है वो उल्टा लेटना है. ठीक है, उसके बाद जो है वो आपने एक पाँव को ऊपर उठाना है, उसके ऊपर जो है वो आपने दूसरा पाँव रख देना है क्रॉस में. ठीक है,
उसके बाद जो है वो आपने 5 सेकंड्स होल्ड रखना है, सिंपल रखना है। इस एक्सरसाइज में कोई जोर नहीं देना एक दूसरे पे। 5 सेकंड्स होल्ड करोगे, 1 2 3 4 5, फिर क्रॉस में ही नीचे लेके जाना है और दोनों पाँव को अलग कर देना है, ठीक है। इसी तरह से दूसरी साइड का करना है। पहले दूसरी साइड का पाँव ऊपर उठाएं, उसके बाद फिर दूसरे पाँव को ऊपर रखना है, ठीक है। और पाँव को 45 डिग्री तक उठाना है, पूरा बेंड नहीं करना, ठीक है। जितना आप देख रहे हो कि ये 45 डिग्री तक है, सही, लाइक दिस। 5 सेकंड्स होल्ड एंड देन डाउन, ओके। अच्छा, अब इसी एक्सरसाइज में आपने दूसरी एक्सरसाइज क्या करनी है, उसमें आपने सेम यही एक्सरसाइज को मतलब पोजीशन आपकी यही होगी। इसमें आपने पाँव को ऊपर उठाना है, ठीक है, दूसरे पाँव को ऊपर रख देना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने एक पाँव से दूसरे पाँव को जो है वो जोड़ लगाना है, ठीक है। जिस तरह से आप सिटिंग में कर रहे थे पहले, ये वही प्रोसीजर है। आपने एक दूसरे को जो है वो रेजिस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद 5 सेकंड्स का होल्ड रखना है, 1 2 3 4 5, फिर क्रॉस में ही नीचे लेके जाएंगे और सेपरेट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से दूसरी साइड का करेंगे। दूसरे पाँव को फिर उसके ऊपर रखना है, 5 सेकंड्स का होल्ड, 1 2 3 4 5, ठीक है। आप ये देखो, आप एक दूसरे पर रेजिस्टेंस दे रहे हो, ठीक है, सही। तो ये वाली एक्सरसाइज जो है बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके बैक साइड के मसल्स के लिए, हैमस्ट्रिंग के लिए। आप इसको भी दिन में 3 या 4 दफ़ा जो है वो आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो 10 रिपीटेशंस जो है वो इनफ है। बाकी ये कि ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितनी जो है उसको। Okay, these are the simple exercises which you can do easily at the home. मतलब बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है और बहुत बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो आप आराम से अपने घर पर जो है वो कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इस एक्सरसाइज को करने का तरीका क्या है, अगर आप बिल्कुल यूज टू नहीं है एक्सरसाइज के, तो आपने अपने जॉइंट्स को पहले यूज टू बनाना है, ठीक है। तो आपने इसको किस तरह से करना है, यानी अगर ये कुल 7 एक्सरसाइजेज हैं फॉर एग्जांपल, तो आप कोई सेट बना लो, यानी कोई 4 एक्सरसाइजेज जो है वो आप एक टाइम पे करो। उसके बाद हर 2 घंटे बाद दूसरी कोई 3 एक्सरसाइजेज एक साथ कर लो, फिर उसके बाद दोबारा से 2 घंटे बाद जो है वो पहली वाली रिपीट करो। इस तरह से जब आप ग्रेजुअली लेके चलेंगे ना, तो आप एक तो थकेंगे नहीं, आपको पेन नहीं होगा, आपके जॉइंट्स जो है वो स्टेबल होंगे, ठीक है। हर एक्सरसाइज की रिपीटेशन जो है वो 10 रिपीटेशन एक टाइम पे आप कर सकते हो, आप बढ़ा भी सकते हो, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन इनिशियली जो भी एक्सरसाइज आप स्टार्ट करो उसको ग्रेजुअली लेके चलो, एक साथ लेके नहीं चलो, क्योंकि अगर आप एक साथ लेके चलोगे तो आपका पेन बढ़ेगा, अगले दिन आप एक्सरसाइज करोगे ही नहीं। तो ये नहीं है कि आप जो है वो पहले दिन जो है वो 50 रिपीटेशन जो है वो हर एक एक्सरसाइज के कर लो और सेकंड डे जो है वो आप कुछ भी ना कर सको, ठीक है। तो आपने हर चीज़ को जो है वो ग्रेजुअली लेके चलना है। अगर आप वॉक कर रहे हो तो वो भी आप ग्रेजुअली लेके चलेंगे, जैसे मैंने बताया 10 मिनट्स की वॉक से स्टार्ट करें और उसको ग्रेजुअली डे बाय डे 1-1 2-2 मिनट्स बढ़ाते रहें। इसी तरह से एक्सरसाइजेस का है कि आप जो है वो 3 एक्सरसाइजेस एक टाइम पे करें, उसके बाद हर 1-2 घंटे बाद दूसरी कोई 3 एक्सरसाइजेज जो है वो 10-10 रिपीटेशन उसकी करें, ठीक है। 2 से 3 दिन आप इस तरह से करेंगे, उसके बाद जो है वो फिर आप दिन में 3 दफ़ा या 4 दफ़ा जो है सारी एक्सरसाइजेज को रिपीट कर सकते हो 10 रिपीटेशंस करके या 15 रिपीटेशंस, या आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन करें जरूर, ठीक है। तो आई थिंक ये सिंपल सी एक्सरसाइजेस थी जो कोई भी घर पर जो है वो आराम से कर सकता है, और ये बेसिक एक्सरसाइजेस हैं आपके नी को स्टेबल करने के लिए, आपके मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। So just subscribe my channel. If you have any queries regarding these videos, और अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे फ्रीली जो है वो कमेंट बॉक्स पे जो है वो क्वेश्चंस लिख सकते हैं। So just wait for my next video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Thank you, Dr. Samia, for your informative session. Allah Hafiz.